नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब तो यकीनन देना पड़ेगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के बीच टोंक में उत्सव का वो दिन क्यों नहीं आ पा रहा जब ट्रेन की आवाज नवाबी नगरी में सुनाई दी। चुनावी वक्त में टोंक में ट्रेन की जुबानी आवाज और वादे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हर गली मोहल्ले में दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ट्रेन की बात जुबानी स्टेशन से अगले चुनाव तक के लिए हमेशा के लिए रवाना हो जाती। कुछ ऐसा ही हाल रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा लाइन का है, मेमू कोच फैक्ट्री का है, पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन का है, नीर प्लांट का है और कई परियोजनाओं का है। सवाल यह है कि क्या घोषणाओं के नाम पर, सपनों के पूरे होने के नाम पर, जनता को बार बार उम्मीदें दिखाकर तोड़ने के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीतना जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है? और क्या यह धोखा एक बार फिर से जनता के साथ हुआ है? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि ना उम्मीदी के दलदल से उम्मीदों के अच्छे दिन आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश है। रेल की जरूरत काफी ज्यादा है, न सिर्फ सफर के लिए बल्कि व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन जैसे दिए की रोशनी में खाना पकाने का ख्वाब देखना बेईमानी है, बिल्कुल वैसा ही हाल प्रदेश में रेल परियोजनाओं का है, जिनकी उम्मीद में तो 2 से 3 दशक पहले के बच्चे अब युवा हो चले हैं, युवा बुजुर्ग हो चले हैं और बुजुर्ग अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन सपनों की ट्रेन कभी पटरी पर चल ही नहीं पाई। क्या कोई है जो बताए कि जनता के सपनों के नाम पर सियासत कब तक की जाएगी? इस रेल बजट में भी वो घोषणाएं नहीं की गई जिनका इंतजार कई दशकों से राजस्थान कर रहा है। तो फिर इंतजार क्या चुनावी वक्त में सिर्फ जुबान के जरिए ही पूरे होंगे? जमीनी हकीकत पर क्या कभी ये सपने पूरे नहीं होंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के जोनल उपाध्यक्ष विनीत मान जी। मुकेश पारीक जी, सर सवाल पहला आपसे है क्योंकि आप दूर बैठे हैं और ट्रेन राजस्थान से इतनी दूर है कि दिखाई नहीं दे रही, कम से कम आप दिखाई तो दे रहे हैं। ये बताइए कि जो वादे किए जाते हैं क्या वो सिर्फ चुनावी होते हैं, उनको भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। रेलवे का जिस प्रकार से विकास हुआ है पिछले नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हुआ है। पहले जो रेल के बजट प्रस्तुत होते थे उसमें रेल मंत्रालय और रेल मंत्री जिस क्षेत्र के हुआ करते थे उस क्षेत्र के लिए घोषणाएं किया करते थे और ये लंबे समय तक ये चलता रहा काल। लेकिन सौभाग्य से जब से मोदी जी की सरकार आई है, रेलवे का, चाहे आप राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में जिस प्रकार से दोहरीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है, नई नई ट्रेन चली है। और अभी अगर आपने इस बजट में देखा, सर हो सकता है मुझे दिखाई ना दी हो, जरा बताइए क्या टोंक में ट्रेन चल चुकी है? क्या हो सकता है मुझे दिखाई ना दी हो? आप एक पर्टिकुलर टोंक की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं सर, उससे आगे बढ़ जाता हूं। अजमेर से सवाई माधोपुर वाया चौथ का बड़वाड़ा नई ट्रेन का क्या हुआ? रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई ट्रेन का क्या हुआ? मेमू कोच फैक्ट्री का भीलवाड़ा में क्या हुआ? पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन का क्या हुआ? अजमेर से कोटा वाया नसीराबाद रेल लाइन का क्या हुआ? नीर प्लांट का क्या हुआ? धौलपुर सरमथुरा गंगापुर वाया करौली नई लाइन का क्या हुआ? हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं सर। आप सुनिए, 2 साल से आपको जानकारी होगी, 2 साल से जो वाया लालसोट गंगापुर होते हुए जो लाइन निकल रही है उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ? आपके सवाई माधोपुर से जयपुर का विद्युतीकरण हुआ या नहीं हुआ? जयपुर से आपके जो गंगानगर वाले रूट पर उसका विद्युतीकरण हुआ या नहीं हुआ? दोहरीकरण रेलों का सर मैंने जितनी आपको गिनाई है वो दशकों से पेंडिंग पड़ी है, ये पूरी होंगी या भूल जाएं? कई तकनीकी ऐसे कारण होते हैं कि टोंक में इसकी प्रतिबद्धता है रेलवे मंत्रालय की कि टोंक में रेल लाइन आए, टोंक में रेलवे स्टेशन बने, ये सब चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए पूरे प्रयास जारी है। और उसमें कौन सी ऐसी तकनीकी खामियां हैं? ये सर तो कौन से प्रयास हैं? ये तो ऐसा हो गया दिए की रोशनी में खाना बनाना, सब जानते हैं कभी पूरा नहीं होगा। आप देखिए,
आपको पूरा दृष्टि डालनी होगी, पूरे मंत्रालय पर दृष्टि डालनी होगी कि रेल मैं आपकी एक दृष्टि डलवाता हूं सर मुकेश पारीक जी, मैं आपकी एक दृष्टि डलवाता हूं। तारीख थी 15 फरवरी 2015, 18 फरवरी 2015 संसद का सत्र था। सुखबीर सिंह जोनापुरिया सांसद थे। 2015 में संसद के अंदर खड़े होकर वो क्या कह रहे थे, ये जरा सुन लीजिए, क्योंकि 7 साल हो चले हैं सर उस बात को। 7 साल में वो सपना ही है जो 2015 में दिखाया गया, जो हकीकत दिखाई गई आज भी वैसी है। जरा सुनिए। मेरे पुतले तक फूक लिए। पिछली 5 साल सरकार ने टोंक सवाई माधोपुर को कह के कि टोंक को रेल दे दी है, रेल का बजट सैंक्शन हो गया, टोंक में रेल सैंक्शन होगी और दुनिया भर के अखबारबाजी होगी। माननीय सभापति जी, मैंने भी चुनाव के दौरान में ये कह दिया कि रेल तो मंजूर हुई पड़ी है, आपके बजट में शायद सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ बजट आया तो बड़ी निराशा हाथ लगी और टोंक में इस बात के पुतले फूके कि आपने चुनाव में कहा था अब रेल गई कहाँ। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरी पूरे राजस्थान के सारे एमपी हम मिले हैं, एक ही मांग है कि टोंक की नई रेल जाने का कष्ट करें ताकि मेरी इज्जत बच सके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुना मुकेश पारीक जी, 7 साल पहले कहा था कि टोंक में ट्रेन दे दीजिए, इज्जत बच जाएगी। 7 साल में इज्जत नहीं बच पाई, चुनाव दोबारा जरूर जीत गए। देखिए, केंद्र में हमारी सरकार जब से आई है, ये टोंक की मांग तो आप इसको आज की बता रहे हैं, ये तो बहुत वर्षों से है। इसमें कोई ना कोई ऐसी निश्चित रूप से कोई कारण ऐसा रहा होगा, और अगर ये पूरा मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण टोंक में, लेकिन जिस प्रकार से रेल का विद्युतीकरण हो रहा है, रेल का दोहरीकरण हो रहा है, रेलवे बढ़ रही है। अच्छा, मुझे बताइए इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, जरा बताइए ट्रेन के मामले में। आप जो रेलवे ने क्या दिया, जो 400 नई रेलगाड़ियां बनेगी, क्या उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिलेगा? मुझे नहीं पता सर, आप बताइए। आपका नहीं, आपको 100 जो पीएम की जो गति शक्ति कार्गो जो बनेंगे, उसका क्या राजस्थान को लाभ नहीं होगा? क्या जो विद्युतीकरण हुआ है राजस्थान में, उसका सर किसी ने मांगी, जो मांगा जा रहा है वो दिया नहीं जा रहा है। अरे साहब, आप देखिए जो मिला, जो सपने दिखाए गए पूरे किए नहीं जा रहे हैं और नए सपने दिखाए जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कांग्रेस के काल में राजस्थान में रेलों का कितना कम विकास हुआ था, और अब आप उसको 7 साल से जब कंपेयर करेंगे तो आप खुद देखिए, आप उसको देखिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पास बाकी मेहमान भी है। ये बताइए मुकेश पारीक जी, जो घोषणाएं मैंने गिनाई हैं, क्या 7 साल कम पड़ते हैं? तो आप बता दीजिए सर, कितने दशक लगेंगे इनको पूरा होने में? अगर किसी चीज में कोई तकनीकी खामी रही होगी, देखिए ये तो कोई स्पष्ट हो पाएगा मंत्रालय के द्वारा। मुझे लगता है सर, जब इच्छा शक्ति होती है ना तो तकनीकी खामियां दूर कर ली जाती हैं। जब इच्छा शक्ति होती है तो तकनीकी खामियां दूर कर ली जाती हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, सर जितनी भी घोषणाएं मैंने गिनाई, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 2 साल 4 साल 5 साल या 6 साल से पेंडिंग है, 10-10 साल से 2-2 दशक से पेंडिंग है, और कुछ मांगे तो आजादी के साथ से शुरू हो गई थी। ये पूरी होती क्यों नहीं है? विजेंद्र जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका और फर्स्ट इंडिया का कि केंद्र की सरकार ने 2017 के अंदर रेल बजट को यूनियन बजट के अंदर मर्ज करके देश के लोगों की आंखों से ओझल होने का काम किया। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी चैनल है जो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, वो खोलते हैं। आज रेल बजट पे आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बातें की थी, 7 पिलर का बात किया था, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट का बात किया था। उस गति शक्ति प्रोजेक्ट देने के लिए जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर ना सी है समुद्र है, सिर्फ नेशनल हाईवे और रेलवे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर बचते हैं, जिससे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकती है, टूरिज्म आ सकता है, इस राज्य का विकास हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे के नाम पे एक भी सिंगल रेल नहीं मिली, 1 किलोमीटर की भी रेलवे पटरी नहीं मिली, और ना सिर्फ नहीं मिलने की बात, इससे पूर्ववर्ती जो घोषणाएं हुई थी वो भी नहीं हुई। आपने जिस बात का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बेबस और लाचार नजर पे निश्चित रूप से संसद के अंदर आए। 2015 के अंदर डीपीआर बनी, 165 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये, और 875 करोड़ खर्च होने थे। 875 करोड़ रुपए अपने सांसद को नहीं दे पाए। इससे पहले यूपीए की सरकार के अंदर भीलवाड़ा के अंदर मेमो कोच बनने थे, उसका शिलान्यास हो गया 2013 के अंदर। आज वहां पे लोगों को रोजगार मिलता, राजस्थान का नाम होता। लेकिन आपने जिन योजनाओं का जो जिक्र किया, मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी पुनरावृत्ति हो। मैं बता सकता हूं कितने किलोमीटर के प्रोजेक्ट हैं, कितने रुपए के प्रोजेक्ट हैं यहां पे, चाहे रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा के रेलवे लाइन का हो, बहुत सी इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो सैंक्शन हो गए, लेकिन केंद्र की सरकार उन्हें नहीं जारी कर रही है।
आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने 400 ट्रेनों की घोषणा कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा पहले प्रधानमंत्री ने भी की थी, बजट भाषण से पूर्व। ये सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था देश के 75 शहर चुने जाएंगे, 300 वंदे भारत ट्रेनें चलेगी। आज बजट के अंदर उनको 300 की 400 की घोषणा कर दी। आज जो गरीब का साधन, यात्रा का साधन था, और पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पे ये जो रेलवेज को दे रहे हैं, उन रेलवेज के अंदर जिस प्रकार से एयर होस्टेज की तरह वो वहां पे केयर टेकर लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साधन जिस प्रकार हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज के सपने दिखा के हवाई जहाज को बेच दिया, उसी प्रकार मुझे लगता है ये देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार आज गरीब का जो साधन है उसको उसके पांव के नीचे से निकाल देगी, और वो उतनी ही यात्रा कर पाएगा जितने अपने 2 पांव से पैदल चल पाएगा। ये इसकी हकीकत नजर आती है। लेकिन मुझे तो राजस्थान से मतलब है, इसलिए विनीत मान जी, जितनी भी घोषणाएं मैंने गिनाई ये कभी ना कभी तो पूरी होंगी। सवाल यह है कि ये जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? अगर कोई हर्डल है, मैं मान लेता हूं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर्डल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर्डल हो, उन हर्डल को दूर करने के लिए दशकों की जरूरत नहीं, सिर्फ उस विजन की जरूरत है कि हां ये करना है, काम हो जाएगा। सर अटकता कहां है? अटकता एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई बजट घोषणाएं होती हैं, अधिकतर ये होता है बिना बजट के उसको घोषणा कर दी जाती है, बजट उसमें दिया नहीं जाता। अब किसी में बजट की जरूरत है, किसी में 1000 करोड़ की, और दिया जाता है उसमें 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, तो डे बाय डे जो है, ईयर टू ईयर जो है वो जो है परियोजनाएं खिसकती रहती है और उनकी कॉस्टिंग जो है बढ़ती रहती है। तो ये सब समस्या हमारे देश में राजनीतिक रूप से होती आई है। और मैं तो एक कर्मचारी नेता के तौर पे कहता हूँ, आज जो बजट हमारे को मिला है, मोस्टली मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ, 2000 करोड़ के लगभग जो बजट है, इसमें 50% से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर है। नई लाइन के नाम पे एक सिर्फ दौसा गंगापुर सिटी का बजट है। और कर्मचारियों की समस्या जो मेन आज नारा है हमारा सुरक्षा का, जो रेलवे की सुरक्षा या संरक्षा की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो होगी वो कर्मचारियों के सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगी। और सेटिस्फेक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा, कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उससे जो है मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी अगर हम इस बजट की बात करते हैं, अगर हम बजट के अंदर 2013 से पहले राजस्थान ने वित्त राज्य मंत्री दिए थे नमो नारायण मीणा, बिल्कुल, और वो वहीं से थे, बिल्कुल, उसके बावजूद बजट सैंक्शन नहीं हुआ। ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब राजनीतिक कारण है, और मैं किसी राजनीतिक कारण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ संरक्षा की बात कर रहा हूँ। संरक्षा में अगर कर्मचारियों का अगर बजट का अवलोकन करें, स्टाफ एमिनिटीज़ को लेकर बजट को जो है 50% से ज़्यादा कम किया गया है। अगर वो बजट कम होता है, स्टाफ क्वार्टर्स प्रॉपर नहीं होते हैं, उनको रहने की सुविधा कर्मचारी को प्रॉपर नहीं मिलती है, उनकी प्रमोशन पॉलिसी प्रॉपर नहीं होती है, वैकेंसीज प्रॉपर नहीं भरी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी एस्पेक्ट्स को जो है हमको जो है परेशान कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये हमें जो है आगे एक किसी गलत जगह हमको पहुंचा सकता है। तो हमारा यही कर्मचारी नेता होने के नाते ये निवेदन है कि बजट के अंदर स्टाफ एमिनिटीज पे भी ध्यान दिया जाए, खाली जो है पब्लिक को वापस आपके पास आऊंगा। मुकेश पारीक जी, सर फिर चुनाव में जाना पड़ेगा, फिर से वादे याद दिलाने पड़ेंगे, जरूरी क्या ये नहीं है कि जो भी समाधान है वो किया जाए? हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हर्डल्स हो, मैं मानकर चल सकता हूं, हो सकता है कि केंद्र की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हो, लेकिन दिक्कतों को टेबल पर बैठकर सोल्व किया जाएगा ना सर। सिर्फ ये थोड़ी ना कह दिया जाएगा कि हाँ हम इसको पूरा करेंगे और दशक निकलते चले जाएंगे। विजेंद्र जी, आपको जानकारी होगी दौसा गंगापुर रेल लाइन कितने टाइम से पेंडिंग रही कांग्रेस की सरकार में, और इसको ये पूर्ण होने की ओर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। कांग्रेस के राज में टोडा राय सिंह लाइन को उखाड़ा गया, अगर आपको जानकारी हो तो, उसके बाद वहां कुछ नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में इतना लंबे शासन के बावजूद यहाँ पर मीटर गेज पर यात्रा करती थी राजस्थान प्रदेश की जनता, हमारे कर्मचारी रेल कर्मचारी नेता को भी जानकारी होगी और चौधरी जी को भी जानकारी होगी। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ फास्ट ट्रेन चलने लग गई, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमारे यहाँ पार्सल्स का गुड्स ट्रेन का ये बढ़ा है, ठीक है, उसमें सुधार। और राजस्थान में मैं भी एक राजस्थान का होने के नाते चाहूंगा कि राजस्थान को और अधिक मिले। और आपने एक पर्टिकुलर जो टोंक का मुद्दा उठाया है, टोंक का इशू उठाया है, नहीं सर, मैं तो मुद्दा मेमोकोच फैक्ट्री का भी उठा रहा हूं, मैं तो नीर प्लांट का भी उठा रहा हूं, मैं तो रतलाम डूंगरपुर लाइन का भी उठा रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं अभी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से विद्युतीकरण ईंधन के हिसाब से विद्युतीकरण को प्रायोरिटी दी है, विद्युतीकरण का काम हुआ है। आगे आने वाले समय में जो जो काम पेंडिंग है उनको भी पूर्ण किया जाएगा जब विद्युतीकरण होगा, जब हमारे दोहरीकरण होगा। देखिए राजस्थान में कितने आरओबी बने मुकेश पारीक जी, जितने पहले कभी नहीं थे। फैक्ट्री की जानकारी देता हूं, हो सकता है टोंक पर आप ना बोल पाए।
सर 2012 में घोषणा हुई, सितंबर 2013 में शिलान्यास हुआ, 800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। रेलवे और भेल के बीच में एमओयू हो चुका है, जमीन आवंटित हो चुकी है। अब मुझे बताइए और बच क्या गया है? इच्छा शक्ति के अलावा और क्या डालना है? इच्छा शक्ति तो है ही सरकार की। जिस प्रकार से रेलवे ने गति ली है तो सरकार की इच्छा शक्ति में तो कोई कमी है ही नहीं। तो सर ऐसा कौन सी फैक्ट्री बनी है जो 2013 से 2022 में 9 साल होने के बावजूद बन नहीं पा रही है? कई बार रेलवे को किस चीज की प्रायोरिटी है? अभी विद्युतीकरण की प्रायोरिटी थी तो गवर्नमेंट ने उस और ज्यादा काम किया। अभी मेट्रो, आप देखिए मेट्रो का जिस प्रकार से दिल्ली में जितना बढ़ना था काम वो हुआ है। तो ये सारी चीजें देश के कई हिस्सों में इस प्रकार का काम हुआ है। मैं तो सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा सर, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे राजस्थान को क्या मिल रहा है और जो मिला है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं मेरे राजस्थान के लोगों को सिर्फ सपने तो नहीं बेचे जा रहे हैं, मुझे इससे फर्क पड़ता है सर। हमारे राजस्थान को मीटर गेज से ब्रॉड गेज मिला है, हमारे राजस्थान को सिंगल गेज से डबल गेज मिला है, हमारे राजस्थान को विद्युतीकरण मिला है, हमारे राजस्थान को। अच्छा सच बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसदों की सुनी ही नहीं जाती है? 25 सांसद दे दिए लेकिन हो सकता है सुनी नहीं जा रही हो, राजस्थान को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा हो। वरना सोचिए 2015 में खड़े होकर जो सांसद लोकसभा में कह दें कि मेरे पुतले फूके जा रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे टोंक में रेल लाइन दे दीजिए, उनको 7 साल बाद भी ट्रेन ना मिले, उन्होंने इसको क्या कहा जाए? ये तो बेहतर होता कि आप उनसे ले लेते तो उनको शायद पूर्ण जानकारी होगी कि टोंक में क्या कारण रहे होंगे कि जिसके कारण वो नहीं, और कौन सी कोई राज्य सरकार की कोई जमीन आवंटन की कारण है या और कोई तकनीकी कारण है क्या है, ये तो वो सांसद महोदय अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार के बातें हैं, में तो लोग यहाँ तक कहते हैं, निश्चित रूप से जब मैं इस प्रोग्राम को करने की तैयारी कर रहा था मैंने कई लोगों से बात की, लोग तो वहां यहां तक कहते हैं कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया साहब ने यहां तक कहा था कि अगर सरकार नहीं देगी मैं अपने पैसे से ट्रेन ले आऊंगा। इस पर चुनाव लड़ा गया था। अब ये उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से जवाब वही दे पाएंगे आपको, अगर आपके पास ऐसा प्रमाण है कि उन्होंने ये प्रमाण नहीं सर, लोग जो कहते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैं बिल्कुल, देखिए लोग क्या कहते हैं वो उस पर नहीं, आपको मेरे ख्याल से इतना आपका प्रभावी चैनल है फर्स्ट इंडिया, वास्तविकता क्या है उस पर जाना चाहिए। और हमारे को गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जब हम मीटर गेज की यात्रा करते थे, बंबई के लिए जाना हो तो तेज गति की हमको ट्रेन नहीं हुआ करती थी, हमको अहमदाबाद जाना हो तो छोटी लाइन से हमको जाना पड़ता था। और गंगानगर, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, ऐसा नहीं है कि सर, मानकर चलता हूं कुछ घोषणाएं ऐसी है जो कांग्रेस के अंतिम वक्त में हुई, अंतिम वक्त का मतलब है जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन सच्चाई यह भी है कि सर लंबे वक्त तक तो कांग्रेस भी रही, सेंटर में भी रही, यहां भी रही। और टोंक को तो इसलिए मुझे सोचकर दर्द होता है कि वहां से तो वित्त राज्य मंत्री रहे जो पूरे इस फाइनेंशियल चीजों को देखते थे, और टोंक में उस वक्त मैं मौजूद था जब नमो नारायण मीणा जी घंटा घर से कह रहे थे कि साहब हमें घोषणा कीजिए, टोंक के लिए पैसा दीजिए। 500 करोड़ मांगा गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हां पैसा सैंक्शन करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस पार से जिस बात का जो जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का कर रहे हैं, ब्रॉड गेज का कर रहे हैं, अच्छा हुआ इन्होंने ये बात नहीं कही कि मोदी जी के आने के बाद में ही रेलवे है वो बिजली से चलने लगा है ना। ये तो ये कहते हैं पहले कोयले से भी नहीं चलता था, डीजल से भी नहीं चलता, और बिजली से सिर्फ मोदी जी ने चलाया। इन्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन कब से शुरू हुआ। 1925 में पहली ट्रेन चली थी और उसको कौन प्रोजेक्ट को लेके किसने शुरू किया था। देखिए आप गरिमा रखिए, राजस्थान के लोगों को सुनने दीजिए। हमने आपको सुना, आपकी तमाम जो चीजें बेबस और लाचारी भी हमें नजर आई क्योंकि आप अपने सांसद की बात का भी जवाब नहीं दे पाए। मैं ये कहना चाहूंगा निश्चित रूप से आपने जो विजेंद्र जी सवाल किया, नमो नारायण जी के समय में राज्य की सरकार जो चीजें जमीन का अवेलेबल कराना होता है वो सब चीजें हमने हाँ भरी और हमने ये कहा उसकी जो डीपीआर बननी थी, डीपीआर बनने के लिए हमने रेलवे को प्रपोजल भेजा, लेकिन हमारी सरकार बदल गई 2013 में। 2015 में डीपीआर तैयार होगी, 2015 में डीपीआर बनने के बाद में 875 करोड़ का आंकलन किया गया, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। प्रति व्यक्ति जो भी कामें करता है, आपने कहा जिस मेमो कोच का जिक्र किया उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। इसके बाद में रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलवे लाइन 2011 में स्वीकृत हुआ। 2011 अंतिम समय तो नहीं था हमारा, 177 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी और 3500 करोड़ रुपए खर्च होने थे। हमने बजट में एलोकेशन किया, लेकिन आज तक वो क्यों अटकी हुई है, क्यों नहीं मिल पा रही है। पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन थी, वो 59 किलोमीटर की, 59 किलोमीटर की। आप जानते हैं कि वहां पे जो मेड़ता से मेड़ता रोड तक एक रेल बस चलती है,
अगर ये जुड़ जाता तो कितना बड़ा नेटवर्क डेवलप होता। छोटा सा प्रोजेक्ट था 59 किलोमीटर का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इन्हें लगा कि इनका जो नाम है वो कांग्रेस को चला जाएगा। अजमेर से कोटा वाया नसूराबाद नई रेलवे लाइन 145 किलोमीटर 2013 में घोषणा हो गई, 825 करोड़ का एलोकेशन हुआ, लेकिन ये नहीं बना पाए। ये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा भेदभाव क्यों इस राज्य के साथ में। राज्य की जनता ने 7.5 करोड़ जनता ने 25 सांसद दिए, लेकिन विकास के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के नेता बेबस और लाचार नजर आते हैं। संसद में जिस प्रकार से भीख मांगते हैं, मैं साधुवाद करना चाहूंगा जौनपुरिया जी का, क्योंकि वो किसान का बेटा, उसे जानते हैं कि जनता के सामने जाऊंगा शर्म आएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से फैसला करते हैं, मुझे लगता है कि संसद मौन है। और वहां पे अब इस बजट की जो सत्यता है और हकीकत है वो ये नजर आती है कि जो ट्रेनों पे अडानी लिखा हुआ नजर आता था, आज ये जो 400 ट्रेनें आएगी, हो सकता है उनमें जो बचे हुए उनके चंद पूंजीपति मित्र हैं, उनके नाम के लिखे हुए रेलवे हो, और इस देश के जो 10% धनी आबादी है वही यात्रा करे। इसलिए ये जो रेल बेचने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, पीपीपी मॉडल जो शुरू किया है, ये हिंदुस्तान की रीढ़ के हड्डी पे हमला है। और ये अपने दोस्तों को, सिर्फ जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है, उन्हीं को मोबिलाइज करने का मुझे सेंटर नजर आता है। मुकेश पारीक जी, अरे ये तो चौधरी जी कह रहे हैं, ये तो घोषणा ही तब करते हैं जब इनकी सरकार जाने वाली होती है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में कहा था, बनारस में कहा था, उन्होंने कहा मैंने रेल पे चाय बेची है, रेलवे स्टेशन पे चाय बेची है, मैं रेल नहीं दे आरसी चौधरी जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आरसी चौधरी जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुकेश पारीक जी ये बताइए, ये तो सच्चाई है सर? बाकायदा 2015 में घोषणा हुई थी, डीपीआर बनी, बोर्ड में लंबित है, ये तो सच्चाई है सर? मैं सच्चाई ये भी है कि पिछले 7 सालों में राजस्थान में जिस प्रकार से चाहे रेलवे के विद्युतीकरण पर खर्चा हुआ हो, चाहे रेल के दोहरीकरण पर खर्चा हुआ हो, रेल की संख्या बढ़ी हो, तो हुआ। आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आपने महंगा किया स्टेशन का टिकट, आपने ट्रेनों का किराया बनाया फ्लेक्सिबल, ताकि आम आदमी को समय के आधार पर सिर्फ 2 काम करने का काम प्रयास किया आपने। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकता, जो 2 रुपए का रेल टिकट होता था उसको 20 रुपए का आपने किया। ठीक है, और आपने ठीक है सर, ठीक है, दोनों रुक जाइए। विनीत मान जी, क्या वाकई में एक फाइनेंशियल एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से सपने पूरे नहीं हो पा रहे, या इच्छा शक्ति एक बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा? क्योंकि सियासत में कहते हैं कि मुद्दों को खत्म नहीं किया जाता है, उनको इतना जिंदा रखा जाता है कि अगली बार फिर सियासत की जाए। देखिए ऐसा होता है, ये सब राजनीतिक कारण होते हैं। कभी किस राजनीतिक पार्टी जब सरकार में होती है वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट लाती है, उसके बाद दूसरी राजनीतिक पार्टी सरकार में रहती है, वो अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को डील करती है। पहले की सरकार का क्या प्रोजेक्ट रहा, अभी जो सरकार है इनका मेन फोकस जो है ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। अभी अपने यहाँ 400 स्टेशन पूरे ऑल इंडिया में स्टेशन डेवलपमेंट के नाम से हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात हो रही है, जिसमें जयपुर और अपने गांधीनगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात हो रही है। उदयपुर भी उसमें एक स्टेशन है जिसको उसी हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारा पैसेंजर जो है उस वर्ल्ड क्लास के मुताबिक उसमें जा सकता है, उसमें उसको यूज कर सकता है? जिस तरह की फैसिलिटी उसमें एयरपोर्ट वाली सुविधा लाने की बात हो रही है, तो एयरपोर्ट सुविधा लाने के लिए जो एयरपोर्ट में एक तरीका होता है कि एक जाते ही आपका लगेज जो है बेल्ट पे चला जाता है और पैसेंजर अपनी मर्जी से आराम से पैदल वॉक करके जा सकता है। लेकिन स्टेशन पे ये सब सुविधा इतनी जल्दी डेवलप होने का संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं, इतनी जगह नहीं है कि हम इस तरीके की बात जो है इसमें डेवलप कर सके। तो एक स्टेशन पे अगर पैसेंजर आएगा वो अपना ट्रॉली बैग लेके या बैग लेके, विस्तार एक अलग मुद्दा है और मूलभूत सुविधाओं का होना एक अलग मुद्दा है। टोंक के अंदर तो ट्रेन ही नहीं है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की तो बात ही बेईमानी हो जाती है। ये सब एक राजनीतिक, जैसे एग्जांपल एक बांसवाड़ा का प्रोजेक्ट का आया, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रोजेक्ट का, तो उस टाइम पे जो सरकारें थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाए। यूपीए की सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार ऐसी थी। बाद में उसमें 50-50% के हिसाब से मामला तय हुआ कि 50% जो राजस्थान गवर्नमेंट देगी, 50% सेंटर देगा। लेकिन धीरे धीरे वो राजस्थान गवर्नमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ तो वो जो है प्रोजेक्ट जो है ड्रॉप हो गया एक तरह से। और ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश पारीक जी, आपका भी शुक्रिया। आरसी चौधरी जी, आपका भी शुक्रिया। हो सकता है कि प्रोजेक्ट को फिजिबल करने में समस्याएं आ रही हो, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जनता को जो सपने हर चुनाव में दिखाए जाते हैं उनको कम से कम पूरा तो होना चाहिए। दशक बीत चुके हैं इन सपनों के पूरे होने के इंतजार में। सांसदों को भी पुरजोर तरीके से मांग उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि इन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीत कर आए हैं साहब, इन्हें शुरू तो कीजिए, पूरा होगा तब देख लेंगे। नमस्कार।